साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो देश दुनिया में बहुत सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन इन खबरों के बीच दोस्तों मैं तो बहुत चुनिंदा खबरें आपको दिखाता हूं। सुबह और शाम बस दो ही खबरें। इन खबरों के बीच में अब क्या कहूं कि जुडिशरी से जुड़ी खबरें इतनी महत्वपूर्ण आ रही हैं दोस्तों कि फिर मेरा मन दूसरी खबरों को उठाने का नहीं करता। अब क्यों ये बड़ी खबर है, इसको इसी बात से समझ लीजिए कि जो हमारे देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत साहब, उन्होंने सबकी चूलें हिला दी हैं। जैसे बिल में कहते हैं ना कि तेल अगर डाल दीजिए, केरोसिन तेल, तो सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकलने लगते हैं। ऐसी हालत है, बहुत सारे मामले हो रहे हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। 4 केस। अब देखिए, कल ही मैंने आपको एक केस के बारे में बताया था कि तमिलनाडु में किस तरीके से दीपक जलाने को लेकर कितना बवाल मचा और कहां तक चीजें पहुंच गई हैं। आज मैं आपके सामने 4 केस स्टडी रखने जा रहा हूं दोस्तों। इंडी गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील की तरह है। 4 फैसले, एक साथ 4 फैसले, और उसमें एक केस जो सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से जुड़ा हुआ है, उनकी पीठ से जुड़ा हुआ है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आपकी राय क्या है। साथ ही आपसे एक और निवेदन है कि संघ की अनसुनी कहानियां पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, आप जरूर रिव्यू कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप जैसे भी जुड़ना चाहें, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो जय सिया राम लिख दीजिएगा। आपको जवाब जरूर दूंगा, थोड़ा विलंब हो सकता है लेकिन जवाब जरूर दूंगा। और जो मेरा नया गीत है दोस्तों, हरे भरे ये मौसम, देखिए आप जहां भी रहते हो आपको अच्छा लगेगा। मैंने जैसा बताया कि जब मैंने 10th की परीक्षा पास की थी तो मेरी पढ़ाई 11th में मैं हजारीबाग गया था झारखंड के, तो वहाँ पर ये गीत लिखा था, अब जाकर तैयार किया है, कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों। आइए केस नंबर 1, 4 केस बताने जा रहा हूँ। पहला केस, मामला सुप्रीम कोर्ट का, और जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची। केस क्या है? हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आया था। पिटिशनर कौन है? केरल के वायनाड में दोस्तों एक मंदिर है, तिरुनेल्ली मंदिर, वायनाड जिले में आता है। उसने कुछ कोऑपरेटिव बैंक में पैसे जमा किए। कितना विचित्र केस है, आप समझिए। यह दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हो सकता। कि केस किस तरीके से है मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं कि आपने किसी बैंक में एफडी किया, अब आप जाएं बैंक के पास कि भैया मेरा एफडी का समय पूरा हो गया है, मेरा पैसा दे दीजिए। बैंक बोलेगा हम आपको नहीं देंगे। आप पूछेंगे क्यों? मेरा ही पैसा है ना। बोला आपका पैसा, लेकिन आपको हम देंगे नहीं। क्यों? बोला आपका पैसा अगर हमने दे दिया तो मेरा बैंक बर्बाद हो जाएगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। फिर आप कहेंगे कि अच्छा कोई बात नहीं, 1 साल और बढ़ा दो। 1 साल और बढ़ा दिया। 1 साल बाद आप मांगने गए तो फिर वो कह रहा हम नहीं देंगे। क्यों? तो हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। अब मामला आगे बढ़ गया। अब वो बैंक कह रहा है कि अगर हम इसको पैसा दे देंगे तो बैंक ही खत्म हो जाएगा। वायनाड जिले में दोस्तों एक मंदिर है जिसका नाम है तिरुनेल्ली मंदिर। उसने कई कोऑपरेटिव बैंक में पैसे जमा किए, फिक्स डिपॉजिट किया। बैंक पैसा ही नहीं दे रहा है, समय पूरा हो गया, कई बार पूरा हो चुका। यह हाई कोर्ट पहुंचे, बोला कि हमारा पैसा दिलवाइए। हाई कोर्ट ने देखा अरे ये तो मंदिर का पैसा है, पैसा ही नहीं दे रहा है। बोला तुरंत वापस करो। अब ये बैंक फिर नहीं पैसा दे रहे हैं, चले गए सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में। वो तो देख करके एकदम सन्न रह गए, ये हो क्या रहा है। सख्त फैसला सुनाया। मैं आपको बताता हूं और खबर दिखाता हूं। देखिए क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट बोला
मंदिर का चढ़ावा भगवान की संपत्ति, बैंक इसे लौटाए, अपनी आर्थिक हालत सुधारने में इस्तेमाल न करे। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, यह मंदिर है केरल के वायनाड जिले में तिरुनेल्ली मंदिर। और जो बैंक हैं जिन्होंने याचिका डाली है उसका नाम भी बता देता हूं, यह है मनंतवाड़ी कोऑपरेटिव अर्बन सोसाइटी लिमिटेड और थिरुनेल्ली सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को, बिल्कुल लेटेस्ट कहानी बता रहा हूं, यह कहा कि मंदिर में चढ़ा हर 1 रुपया भगवान की संपत्ति है, इसको बैंक की हालत सुधारने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह कौन सा तर्क है भाई? सुप्रीम कोर्ट केरल के कोऑपरेटिव बैंकों की याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था और यह केरल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने देखते ही सुनवाई के बाद सबकी याचिकाएं खारिज कर दी। केरल हाई कोर्ट ने जानते क्या आदेश दिया था? केरल हाई कोर्ट ने 5 सहकारी बैंकों को आदेश दिया था कि आपके पास तिरुनेल्ली मंदिर देवस्थम ने जितने भी पैसे जो फिक्स डिपॉजिट किए हैं 2 महीने के अंदर उसकी पूरी राशि जमा कीजिए। बार बार आप मना कर रहे हैं। यह केरल हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश था। बैंकों ने पैसा नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तब जाकर सीजेआई सूर्यकांत बैंक के वकीलों से पूछते हैं, क्या आप मंदिर का पैसा बैंक बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? आप सोचिए, और सीजेआई को कितनी बड़ी बात कोर्ट को कहनी पड़ी दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, आपको हैरानी होगी। ये तो होश उड़ गए इन लोगों के, आपको बता रहा हूं। आप जानते हैं क्या कहानी है दोस्तों? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने मंदिर को यह कहा कि आपको तो ऐसे बैंक में जमा ही नहीं करना चाहिए, आपको तो ऐसे राष्ट्रीय बैंक में जाना चाहिए जहां कम से कम आपको ज्यादा ब्याज मिले, सुरक्षित हो, भरोसेमंद हो। आप नेशनलाइज्ड बैंक में जाइए। ये कोऑपरेटिव बैंक्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये कहानी केरल की है दोस्तों। अब इनकी बातचीत क्या हुई जरा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं, हाई कोर्ट ने जो कहा है कि मंदिर का पैसा जमा वापस किया जाए, उसमें गलत क्या है? बैंक के वकील कहते हैं, अचानक 2 महीने में इतनी बड़ी रकम लौटाना मुश्किल है, इससे बैंक को परेशानी होगी। सीजेआई कहते हैं, आप मंदिर के पैसे से बैंक बचाना चाहते हैं? मंदिर का पैसा देवता का होता है, उसे सिर्फ मंदिर के हित में इस्तेमाल किया जा सकता है, बैंक की सर्वाइवल के लिए बिल्कुल नहीं। और जस्टिस जॉय माल्या बागची कहते हैं दोस्तों कि जब फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हुआ था तभी पैसा वापस कर देना चाहिए था, तब क्या रोक थी? बैंक के वकील कहते हैं, मंदिर ट्रस्ट ने कभी क्लोजर नहीं मांगा था, कई वर्षों से एफडी रिन्यू होती रही, हमने उनकी जरूरतों के मुताबिक सर्विस दी है, अचानक आदेश से मुश्किल हो रही है। बताइए सर्विस क्या दे रहे हैं भाई? रिन्यू कर दे रहे हैं, बस यही, पैसा दे ही नहीं रहे, कौन सी सर्विस है? कैसे बेवकूफ बनाते हैं आप समझिए। आगे क्या बात होती है सुनिए। सीजेआई कहते हैं, अगर बैंक ग्राहक नहीं ला पा रहे तो यह आपकी समस्या है, मंदिर के भरोसे आपका बैंक नहीं चल सकता। मंदिर ट्रस्ट के वकील कहते हैं, हमने कई बार पैसा लौटाने की मांग की थी, बैंक बहाने बना रहा था। सीजेआई फैसला सुनाते हैं, बैंकों की याचिका खारिज, मंदिर के पैसों को सुरक्षित रखने के लिए हाई कोर्ट का निर्देश सही है, अगर समय बढ़ाने की जरूरत हो तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि स्थानीय कोऑपरेटिव बैंकों में मंदिर ने, तिरुनेल्ली मंदिर देवस्थम ने फिक्स डिपॉजिट की, समय पूरा हो गया, बार बार रिन्यू करते रहे, पैसा मांगने गए, पैसा देने से मना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है, ये मंदिर का पैसा जो हड़पने की कोशिश होती है ना, आप तो जानते हैं ना, केरल और तमिलनाडु का ये बड़ा रोग है दोस्तों। इन दोनों राज्यों में राज्य सरकार पैसा जनरेट करने का कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ लूट और मंदिरों के पैसों की लूट हो रही है। यह बात आप समझ लीजिए। ये मंदिर क्या है जरा मैं आपको बताता हूं, देखिए तस्वीर दोस्तों। तिरुनेल्ली मंदिर को दक्षिण की काशी कहा जाता है, वायनाड जिले में है, प्रियंका वाड्रा का जो क्षेत्र है,
बेहद प्राचीन और पवित्र मंदिर है। भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। यह मंदिर घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा है। इसे दक्षिण की काशी कहा जाता है। यहां पूजा करने से यह मान्यता है कि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। मंदिर के पास बहने वाली पाप नाशिनी नदी को पाप धोने वाली पवित्र धारा माना जाता है। हजारों श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर का मामला है। किसी ने कहा, किसी ने दिखाया कि मंदिर का पैसा हड़प रहे हैं। अभी दूसरे धर्म वाले होते ना तो चीखें निकलने लगती। सारा गांधी परिवार हो या इंडिया अलायंस सब चीखने लगता, अरे देखो पैसा हड़प लिया। मंदिर का पैसा है, बस हड़प लो। दूसरा केस दिखाता हूं दोस्तों। ये थोड़ा पुराना है लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट का ही मामला है ये। अब जानते हैं तमिलनाडु में, तो केरल का मामला दिखाया। तमिलनाडु में सरकार ने 27 मंदिरों को यह आदेश दे दिया कि आप विवाह का हॉल बनाइए। अब बताइए, सरकार नहीं कर पाएगी। सरकार के पास पैसा ही नहीं है। पैसा जनरेशन करने का कोई उपाय नहीं है। मंदिरों से कह रहे हैं कि जो मंदिर का पैसा है उसको आप विवाह हॉल बनाइए, हम सामूहिक विवाह कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला। अब सुप्रीम कोर्ट की पीठ क्या कहती है मैं जरा आपको पढ़ता हूं, कोट एंड कोट में। श्रद्धालु मंदिर में पैसा इस उद्देश्य से नहीं चढ़ाते कि उससे विवाह हॉल बनाए जाएं। यह धन मंदिर के विकास और सुधार के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि मंदिर का धन शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी परोपकारी गतिविधियों में लगाना चाहिए। और यह दोस्तों फैसला मद्रास हाई कोर्ट ने भी दिया था कि आपके पास काम नहीं है, आप मंदिर पे लूट करेंगे क्या? अरे भाई, मंदिर के पैसे से आप विवाह स्थल बनवाएंगे? हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी दोस्तों। और तमिलनाडु सरकार ने क्या किया था? राज्य के 27 मंदिरों में विवाह हॉल बनाने का प्रस्ताव रखा था। 80 करोड़ रुपए मंदिर निधि का उपयोग किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने सही से बजाया। पहले हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन कल मैंने जो स्टोरी दिखाई दोस्तों, मुझे अभी भी डर है। ये तमिलनाडु की सरकार मान रही है, नहीं मान रही है, कौन आ रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। हिंदुओं से जुड़ी हुई, सनातन धर्म से जुड़ी हर चीज पर कुठाराघात हो रहा है। ये आप समझ लीजिए। ये केस 2 है। तीसरा केस स्टडी दोस्तों, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट से है। इसमें जस्टिस हैं जेबी पारदीवाला, जस्टिस पीवी वराले की पीठ। और ये मामला क्या है? केरल में 2 यूनिवर्सिटी है दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इनके कुलपतियों की नियुक्ति का मामला है। राज्यपाल और सरकार के बीच भिड़ंत चल रही है। गवर्नर की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और मुख्यमंत्री की तरफ से वकील जयदीप गुप्ता पेश हुए। अब यह मामला चला गया कि भाई ये कुलपति बने कैसे? इधर राज्य सरकार, इधर गवर्नर, और दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब केरल के मुख्यमंत्री का मामला तो आप जानते ही है दोस्तों। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने बहुत बड़ी टिप्पणी की, बहुत बड़ी। उन्होंने साफ कहा कि या तो सहमति बना लीजिए, नहीं तो फिर हमको दखल देना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ही नियुक्ति कर देगा। सुनिए सुनवाई के दौरान क्या हुआ। पीठ ने गवर्नर की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और मुख्यमंत्री की तरफ से पेश जयदीप गुप्ता से इस मुद्दे पर आपसी सहमति वाला हल निकालने के लिए कहा। दोनों अपने अपने तर्क दे रहे थे, मैं क्या बताऊं। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर, ध्यान से सुनिए, 9 दिसंबर तक आम सहमति नहीं बनती है तो फिर अदालत दखल देगी और खुद नियुक्ति करेगी। कोट अनकोट में भी पढ़ देता हूं। मंगलवार तक आम सहमति बना लें या हम कुलपतियों की नियुक्ति करेंगे और मामला खुद ही सुलझा लेंगे। बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। केस 4 दिखाता हूं। देखिए क्या है, आप समानता समझ रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद
जब बने हैं क्या सूर्यकांत जी, उसके बाद आप बदलाव देख रहे हैं ना, ये बदलाव बड़ा अंदर तक जाता है। आप समझिए, अगर पता चल जाए कि भैया ऊपर बैठा हुआ आदमी काम कर रहा है, वो काम निपटा रहा है, वो फैसले कर रहा है, तो कोई फिर चुप नहीं रह सकता, सबको काम करना पड़ेगा। ये बात समझिए। चौथा केस आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये चौथा केस इलाहाबाद हाई कोर्ट से है। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी। मामला क्या है? एक मामला SC ST का आया, मामला कुछ और ही था। पता चला कि जो व्यक्ति आया है वो SC ST भी नहीं है, वो हिंदू भी नहीं है, ईसाई है। हाई कोर्ट दंग रह गया, बोला कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए हैं, अब उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बहुत ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों, बहुत ऐतिहासिक। मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने के बाद भी अनुसूचित जाति का लाभ लेते रहने को संविधान के साथ धोखा कहा है कि अगर आप ईसाई बन गए और अगर आप आरक्षण ले रहे हैं तो आप संविधान को धोखा दे रहे हैं। आपको मिलने वाले जितने भी लाभ हैं तुरंत बंद होना चाहिए। यह मामला क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जितेंद्र साहनी नाम का एक व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश का, उसकी याचिका थी। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बात कही कि अगर आप SC थे, आप ईसाई बन गए, आपने धर्म परिवर्तन कर दिया, तो भैया ये जो आरक्षण का लाभ है वो दूसरे धर्म में तो होता नहीं है, क्योंकि वहां जातिवाद तो है ही नहीं। और अगर फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं तो आप तो धोखाधड़ी दे रहे हैं ना। अच्छा, ये मामला भी बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। इस तरीके से पहुंचा हाई कोर्ट, आपको देख के भी हैरानी होगी और आपको समझ में आएगा कि अंदर ही अंदर हिंदू धर्म को खोखला करने के लिए क्या कुछ हो रहा है। मैंने जैसा बताया दोस्तों, जितेंद्र साहनी नाम का शख्स है, खुद को ये केवट कहता है, लेकिन ये क्रिश्चियन बन चुके हैं जनाब। जितेंद्र साहनी SDM से एक इजाजत मांगते हैं कि हम अपनी जमीन पर रविवार और बुधवार को इस यीशु मसीह के वचनों पर प्रार्थना सभा करेंगे। SDM ने मंजूरी दे दी। लोगों को पता चला तो उन्होंने विरोध किया, बोला ये व्यक्ति जो साहनी है, जो ईसाई बन चुका है, ये इस सभा में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाता है और गरीब हिंदू परिवारों को लालच देकर ईसाई बनाता है। जितेंद्र साहनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट ने संज्ञान लिया। ये जनाब हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट में जब सुनवाई होने लगी तो इसने कहा कि हम तो हिंदू हैं। कोर्ट ने देखा कि अरे भाई, जब तुम हिंदू हो तो ईसाई धर्म का प्रचार, और सिर्फ यही नहीं कह रहा, वो पादरी बन चुका था। चूंकि उसको आरक्षण का लाभ लेना था तो उसने अपने को हिंदू और SC बना दिया, लेकिन वो ईसाई ही नहीं बना, वो पादरी भी बन गया, वो प्रार्थनाएं भी करा रहा था, वो लोगों को कन्वर्ट भी कर रहा था। तब जाकर हाई कोर्ट का दिमाग ठनका और हाई कोर्ट ने तुरंत उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव यूपी के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि 4 महीने के भीतर पता कीजिए ऐसे कौन से लोग हैं जो खुद को SC ST कहते हैं लेकिन वो क्रिश्चियन बन चुके हैं। अगर वो इसका लाभ ले रहे हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को भी यह आदेश भेजने का निर्देश दिया है। बहुत बड़ा मामला है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये 4 बड़े मामले, और ये तब होता है दोस्तों जब जुडिशरी में ऊपर से व्यापक पैमाने पर सुधार होता है, लोगों को समझ में आता है। और इसीलिए मैंने कहा कि इंडी गठबंधन के ताबूत में यह आखिरी कील की तरह है। सनातन धर्म के साथ अब कोई मजाक नहीं कर सकता। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों हमने नया गीत अपलोड किया है, हरे भरे ये मौसम, कमेंट में पिंड किया है, तुरंत क्लिक करके देखिए, बताइए कैसा लगा। और संघ की अनसुनी कहानियां, अगर ये पुस्तक प्राप्त करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज कीजिए। अगर आप 500 से अधिक पुस्तकें एक साथ खरीदते हैं तो आप मुझे अपने स्थान पर
किसी भी कार्यक्रम में जो पुस्तक से जुड़ा हो बुला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।